नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का। पूर्णांक होगा C और 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। इस प्रकार से आपके निर्देश होंगे। ये निर्देशों के बाद आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें 1 से लेकर 18 तक होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और ये पेपर हम हल करके आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाएं, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से हम पहले प्रश्न पे चलेंगे। खंड ए होगा अपना और बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न है कि 1834 में किस राज्य की पहल पर जेवलाइन संघ स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके सिर्फ आंसर की ओर चलेंगे हम, ताकि चार जो ऑप्शन है उनमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये राज्य कौन सा था जिसके संघ पे जेवलाइन संघ बनाया गया? प्रशा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा प्रश्न होगा कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी, ब्लैक सोयल। ब्लैक सोइल है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो ब्लैक सोइल पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। ऑप्शन हमारे सामने है महाराष्ट्र, तो अपना ऑप्शन सही, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके कितने आंसर हैं वो आपको सही हो रहे थे। तो ये बताएं कि आपको पहले से कितने आंसर आ रहे थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है वह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कब लाया गया, कब लागू किया गया, उस पे बताना है। तो ये साल थी 1972 के। इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूने पत्थर के रूप में प्रयुक्त करने वाला जो उद्योग है यानी इंडस्ट्री है वो कौन सी है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है वो? सीमेंट उद्योग हो जाएगा। इनमें से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो परिवहन के साधनों में से जो प्रमुख साधन है वो बताना है। प्रमुख साधन जैसे पाइपलाइन है या रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है। तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन। मोस्ट इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इनमें से किस देश में विश्व में सबसे पहले, विश्व का कौन सा देश है जहां पहले मुद्रण संस्कृति विकसित हुई यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी जहां डेवलप हुई, वो देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन में सबसे पहले मुद्रण संस्कृति आई थी। मुद्रण यानी छपाई से संबंधित तकनीक है वो आई। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैथ्यू बुल्टन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित, और प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न है वो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा जो राष्ट्र है ऑप्शन में दिए गए राष्ट्रों में से वो शामिल नहीं था। यानी विच नेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अलाइड कैंप इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। तो ब्रिटेन तो था, फ्रांस भी था, रूस भी था, जर्मनी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? अमार जीवन आत्मकथा यानी रोट ऑटोबायोग्राफी। टाइटल अमार जीवन किसकी है? रसा सुंदरी की। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनता है? इंडिपेंडेंट नेशन श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट नेशन कब बनता है? 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से संघ सूची का विषय नहीं है।
सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, कौन सा सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट का नहीं है? तो इसमें से हम देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा तो है, विदेशी मामले भी हैं, बैंकिंग भी है, शिक्षा नहीं है, तो नोट ए सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए आरक्षण। तो रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन यानी लोकसभा में तो नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है, तो फिर आरक्षण की व्यवस्था किस में है? पंचायती राज में। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम इन इंडियन डेमोक्रेसी किस प्रकार की है? हमारी पार्टी सिस्टम बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में। इनमें से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो ये कौन सी शासन पद्धति है जहां उत्तरदायित्व का बोध होता है? तो वो सरकार जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, सिस्टम गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, तो वो कौन सी है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। इनमें से विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास का जो आधार है तुलना करने का, वो मापदंड कौन सा है? तो यह प्रति व्यक्ति आय का। इनमें से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो इन ऑप्शन में से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक करता है, या बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक, या इंडियन बैंक? रिजर्व बैंक, आरबीआई। जिनमें से उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। इश्यू ऑफ करेंसी नोट, करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये हमने देख लिया। तो उपभोक्ता कंज्यूमर राइट कौन से हैं? तो सूचना का तो है, चयन का भी है, सुरक्षा का भी है, कीमत में कमी का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन यानी लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? विश्व व्यापार संगठन, WTO। रिक्त स्थानों की पूर्ति के नेक्स्ट प्रश्न होंगे, और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न इस प्रकार से होंगे आपके सामने। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता, मुख्य फसल, दो वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र में सीधे सीधे अर्थ नहीं है। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन, व्यापार अवरोध का एक उदाहरण। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में ये होंगे आपके सामने। अब हम इनको हल करते। वियना संधि किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मैटरनिक। साल कौन सी थी? 1815। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, और दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। लोकतंत्र में कुछ लोगों का की अगर राय चले तो वो लोकतंत्र का शासन नहीं हो सकता। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन है, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, और आयात पर टैक्स होता है, वो होता है व्यापार अवरोध का एक उदाहरण। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे कि अफ्रीका में 1890 में एक बीमारी फैल गई थी, 90 के दशक में, 1890 के दशक में, तो वो थी रीडर पेस्ट। कौन सी बीमारी थी? रीडर पेस्ट। मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, यानी ग्रेटेस्ट गिफ्ट है मुद्रण। ये किसने कहा है? तो ये कहा है मार्टिन लूथर ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में एक साप्ताहिक वीकली मैगजीन जारी की थी, उसका नाम क्या? बंगाल गजट। साल कब थी? 1780। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क राज्य कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1853 में मुंबई में लगी थी। भारतीय रेलवे कितने खंडों में बटा हुआ है? यूरोपीय यूनियन ब्राजील में है हेडक्वार्टर यूरोपीय यूनियन का। धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हम। लोकतंत्र की एक विशेषता लिखने हैं। मांग जमा क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार क्या है? तो इसको हल करेंगे। लोकतंत्र की एक विशेषता हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा शासन होता है। इसमें राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूमिका होते हैं, कंपलसरी होते हैं। मांग जमा क्या होती है? बैंक में जमा वो राशि जो बिना पूर्व सूचना के निकाली जा सके।
वो मांग जमा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती? वो कंपनियां जो जिनका व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों में फैला हो, बहुत से देशों में फैला हो, यानी मल्टीनेशनल कंपनी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण 1986 में। आप कमेंट में जरूर लिखें आपको कितने प्रश्न इनमें से आ रहे थे। खंड ब में आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न होंगे, लघु उत्तरात्मक वाले, जिनकी सीमा होगी 50 प्रश्न, 50 शब्द। वियना संधि 1815 के 2 परिणाम बताने हैं। तो ये संधि के परिणाम ये निकले कि बोरबोन जो राजवंश था वो सत्ता में वापस आ गया था और फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को सीलबद्ध किया गया। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन और मध्य काल में एक एशिया महाद्वीप को जोड़ने, या कहें कि एशिया महाद्वीप चीन और बांग्लादेश के आसपास से एक रेशम धागा होता है, उसका व्यापार होता था और वो एशिया महाद्वीप को विश्व के अन्य महाद्वीपों से जोड़ने का मार्ग था, यानी सिल्क रोड जिसको कहते हैं। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म हो जाए तो हमारी जीवन शैली कैसे प्रभावित हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान ही आपकी कल्पना करनी है। आपको कल्पना करनी है कि अगर तेल रिसोर्स है वो खत्म हो जाए, और तेल ऐसी चीज है, आपको पता है कि अनवीनीकरण संसाधन है, तो ये भविष्य में खत्म होंगे, तो इससे हमारा जीवन कैसे प्रभावित हो जाएगा। और इसका विकल्प आपको पता ही है, अनवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा हमें। तो ये जीवन शैली को प्रभावित करने वाले आपको पॉइंट बताने, क्योंकि हमारे परिवहन के जो भी साधन है वो इसी से चल रहे हैं, बिजली उत्पादन भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत की खाद्यान्न फसल बतानी है, ये कौन से क्षेत्रों में पैदा होती है वो विवरण भी देना है। तो गेहूं और चावल के बारे में बता सकते हैं आप, कोई भी एक फसल बता दें। गेहूं बताएंगे तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? 2 कारण बताने। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है सत्ता एक जगह नहीं हो, बटी हुई हो। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं हो सकती। फिर इसमें इसका दूसरी कारण है कि समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना सत्ता की साझेदारी से ही हो सकती है। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं, सेक्युलर स्टेट बनाते हैं। तो भारत किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया, ये सही है भारत के संविधान में। दूसरा, भारत में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ये भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 बताना आपको, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया था। वर्तमान में तो शहर में भी चला दिया, लेकिन 2005 एक ग्रामीण क्षेत्र का है। तो यहाँ रोजगार की गारंटी दी गई है। खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी बतानी है। खुली बेरोजगारी में जहाँ व्यक्ति काम के लिए सक्रिय होता है लेकिन उसे काम मिलता नहीं है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति है वो काम के लगा हुआ तो रहता है लेकिन उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं हो पाता, जैसे खेती में। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? विश्व की अर्थव्यवस्था का आपस में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण है। पर्यावरण में गिरावट के कौन से कारण हैं, उनकी सूची बनानी है। तो इसके लिए कौन से कारण है? प्रदूषण भी है, वनों की कटाई हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण भी इसका कारण है। खंड 6 में आपके सामने इस प्रकार प्रश्न हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को, इसको हल करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे प्रभावित कर दिया, यानी बर्बाद कैसे कर दिया? तो इसका कारण है कि बुनकरों, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने बुनकरों को उचित वेतन नहीं दिया, और अंग्रेजी जो कंपनी थी ये भारत से सस्ता कपास खरीदती और ब्रिटेन की मिलों में, बड़े उद्योगों में कपड़ा बनता और भारत में ऊंची कीमतों को कपड़ा बेचा जाता था। इसलिए भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो पूरी तरह से लैप्स हो गई, यानी बर्बाद हो गई। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की तरीकों को संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो आपको पता ही है, छत वर्षा जल संग्रह राजस्थान में बहुत बड़ा जल संग्रहण का एक तरीका है, तो उसको बता सकते हैं आप। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और 15 अगस्त 2019 से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर को जल कनेक्शन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर हम बांस ड्रिप पद्धति को करेंगे। तो ये मेघालय, जो कि उत्तर पूर्व का स्टेट है भारत का, आदिवासी किसानों द्वारा इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। 200 साल पुरानी पद्धति है ये।
इसमें बांस के पाइप बस नहीं, बांस के पाइपों का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत द्वारा इन बांस के पाइपों से पानी है वो सिंचाई क्षेत्रों तक लेके जाया जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी? यहाँ सत्ता का विभाजन होता है, सत्ता बटी होती है, सर्वोच्च संविधान है वो सर्वोच्च होता है, लिखित भी होता है, कठोर भी होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनीय विधायिका होती है। मुद्रा विनिमय में आप देख ले, मुद्रा है वो विनिमय का साधन है, बिल्कुल है। ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या करनी है, विवेचना करनी है आपको, तो ये देख सकते हैं। औपचारिक ऋणदाता बैंक और सहकारी समिति होती है, अनौपचारिक होते हैं जैसे कोई साहूकार हो गया, व्यापारी हो गया, रिश्तेदार हो गया, मित्र हो गए, ये अनौपचारिक होते हैं। तो औपचारिक में निश्चित दर होती है ऋण की और अनौपचारिक में मनमानी दर होती है। और औपचारिक में शोषण बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जबकि अनौपचारिक में जो ऋण दाता है उनका ऋण दाताओं का शोषण होता है। और औपचारिक में नियम विनियम है वो निश्चित होते हैं, जबकि अनौपचारिक में कोई नियम विनियम निश्चित नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, आपके लिए हेल्पफुल है और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, अपनी तैयारी को जांच सके। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप कमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है हम हल नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट जरूर लिखें कितने मार्क्स आपके इसमें बन रहे हैं और किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल चाहिए।